देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सरकारी संपत्ति क्षति वसूली बिल को गवर्नर ने मंजूरी दे दी है। बिल को मंजूरी देने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राजभवन का आभार जताया। राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून ये बन गया है और कानून के तहत सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना महंगा पड़ेगा और दंगाइयों से नुकसान की वसूली होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कानून के तहत दंगाइयों से सरकारी और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई की जा सकेगी। साथ ही दंगा नियंत्रण में लगे सरकारी अमले और कार्यों पर आने वाले खर्च की भी भरपाई की जाएगी। अनुपम त्रिवेदी जी, उत्तराखंड एडिटर, हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। गवर्नर ने अब इस बिल को, अनुपम जी, जिस तरह से मंजूरी दे दी है और सरकारी संपत्ति क्षति वसूली बिल अब एक कानून बन गया के क्या क्या इसके इफेक्ट्स होंगे, क्या क्या इसके बाद बदल जाएगा, जरा विस्तार से बताइए। देखिए शीनम, इस कानून के आने के बाद इसमें सरकारी संपत्ति के अलावा प्राइवेट संपत्ति का भी जिक्र है। मतलब अगर कोई दंगे की सूरत बनती है और उसमें किसी सरकारी या प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पूरा हक होगा जिसकी संपत्ति को नुकसान हुआ है कि वो अपनी संपत्ति को क्लेम कर सकेगा। सरकार के केस में सरकार क्लेम कर सकेगी अपने नुकसान की भरपाई के लिए, और प्राइवेट संपत्ति की सूरत में जो उसका प्रॉपर्टी का मालिक होगा वो क्लेम कर सकेगा। देखिए, दरअसल इस सब की भूमिका बनी थी जब फरवरी में इस साल हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अचानक दंगे छिड़ गए थे और उसमें बहुत नुकसान हुआ था। राज्य सरकार की प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान हुआ, बहुत पुलिस वालों को भी चोट आई और इसके बाद इस तरह के कानून की जरूरत महसूस की जाने लगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उस समय बड़ा साफ किया था कि सरकार कड़ा कानून लाएगी और इसी दिशा में जब पिछले महीने गैरसैंण का विधानसभा सत्र हुआ तो इस संबंध में बिल लाया गया जो पास हुआ और अब इसमें राज्यपाल की मंजूरी इसमें मिल गई है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उत्तराखंड तीसरा राज्य है देश का जिसने इस बिल को विधानसभा में लाया और जो अब कानून बन गया है इसमें कोई सरकारी संपत्ति और प्राइवेट संपत्ति को नुकसान की सूरत में भरपाई हो सकेगी। उससे पहले उत्तर प्रदेश और हरियाणा इस कानून को अपने राज्यों में लागू कर सके हैं। इस कानून के तहत अब एक ट्रिब्यूनल बनेगा और जब भी कोई दंगे की सूरत या इस तरीके के मामले जब आएंगे उस ट्रिब्यूनल के सामने जाएंगे और वहां पर इनको ट्रिब्यूनल के जो भी चेयरमैन होंगे वो उसको देखेंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे। उसके हिसाब से इसकी नुकसान की भरपाई करने के आदेश जारी होंगे। शीनम, ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बनगांव हाईवे पर छमलौली गांव के पास जंगल भूधंसाव की चपेट में आ गया और पहाड़ पर दरार पड़ने की वजह से छमलौली गांव पर भूस्खलन और भूधंसाव का खतरा मंडरा रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीण प्रशासन से जल्द सुरक्षा कार्य करवाने की मांग कर रहे हैं। वहीं तहसीलदार और खंड विकास अधिकारी ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा भी किया है। पिथौरागढ़ टनकपुर ऑलवेदर रोड आज भी बंद है और स्वाला के पास लगातार लैंडस्लाइड होने के चलते 2 जिलों की लाइफलाइन को बंद करने का फैसला लिया गया है। इस दौरान एनएच स्वाला में आए लैंडस्लाइड को हटाया जाएगा, साथ ही हाईवे को सुरक्षित भी बनाया जाएगा। आज सुबह से दोपहर तक हाईवे को छोटी गाड़ियों के लिए खोले जाने की उम्मीद है, जबकि बड़ी गाड़ियों के लिए दिन भर हाईवे बंद रखेगा। इसके अलावा आपको बता दें, बॉर्डर का अहम हाईवे बंद होने से लाखों की आबादी को खासी दिक्कतों से दो चार होना पड़ेगा। लंबे समय से हाईवे बंद होने के चलते पिथौरागढ़ और चंपावत में जरूरी चीजों का भी संकट खड़ा होने लगा है। आगे बढ़ते चमोली की बात करते हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर कई जगहों पर पिछले दिनों हुई बारिश के बाद लैंडस्लाइड जोन सक्रिय हो गए हैं और रुक रुक कर पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिर रहे हैं। कर्णप्रयाग के उमटा के पास लगातार सड़क पर पहाड़ी से मलबा गिर रहा है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ तीर्थयात्रियों को भी काफी दिक्कत हो रही है। वहीं विष्णुप्रयाग के पास लगातार पहाड़ से पत्थर गिर रहे हैं, जिससे बार बार ट्रैफिक रोका जा रहा है और मौके पर सड़क निर्माण कर रही कंपनी और पुलिस प्रशासन की टीम को तैनात किया गया है। बद्रीनाथ हाईवे पर कई जगहों पर भूस्खलन, रुक रुक कर पहाड़ी से पत्थर गिर रहा है, मलबा गिर रहा है। कर्णप्रयाग के उमटा में भी मलबा गिर रहा है। विष्णुप्रयाग के पास भी पत्थर गिर रहे हैं और मलबा आने से बार बार हाईवे बंद हो रहा है।
बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर करना कहीं ना कहीं खतरों से खाली दिखाई दे रहा है। आप देखिए विष्णुप्रयाग के ठीक ऊपर किस तरीके से एक पत्थर अभी भी यहाँ पे अटका हुआ है और जो जालियाँ यहाँ पे सुरक्षा के लिए लगाई गई थी उनसे ये पत्थर अब बाहर निकल चुका है और जो जाली है वो ढीली हो चुकी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो इस नेशनल हाईवे पर पूरा सफ़र जो है वो इस दिनों भरा हुआ है, यानी कि लगातार यात्राएं चल रही हैं और नीचे से वाहन गुजर रहे हैं और ऊपर से जो है वो पत्थर लगातार नीचे की तरफ खिसक रहे हैं। दूसरी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, जहाँ पे ये पत्थर है उसके ठीक नीचे यहाँ पे ये दुकानें बनाई गई हैं और इनको भी कहीं ना कहीं खतरा ना हो, ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो भी कह रहा है कि आप सतर्क रहिए। लेकिन जिस तरीके से लगातार लैंडस्लाइड की तस्वीरें पहाड़ों में आ रही हैं तो इस दौरान अगर देखा जाए तो सावधानी पूर्वक सफ़र करना भी ज़रूरी है, क्योंकि बरसात के बाद लगातार चमोली जनपद में कमेड़ा से लेकर और विष्णुप्रयाग तक जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18, विष्णुप्रयाग बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग। आगे बढ़ते और अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर उत्तरकाशी में डामटा के पास क्यारी पुल से बेकाबू कार यमुना नदी में जा गिरी। गनीमत रही कि कार में सवार 2 लड़के छिटक कर पहाड़ी पर अटक गए और ग्रामीणों की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर गंभीर घायल लड़कों का रेस्क्यू किया और दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है। हरिद्वार के रोशनाबाद में कुछ लोगों ने एक निजी अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। मामला डॉक्टर की लापरवाही से गर्भवती महिला की मौत का बताया जा रहा है, जिसके बाद परिजनों ने रोशनाबाद में चल रहे एक निजी अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी और सारा सामान निकालकर बाहर सड़क पर फेंक दिया। इस दौरान अस्पताल के कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की गई। हंगामे के दौरान यहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। तोड़फोड़ और मारपीट की सूचना पर सिडकुल थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हरिद्वार के जमालपुर कला में 4 जंगली हाथियों का झुंड दिखाई दिया। हाथियों का ये झुंड इलाकों की गलियों से गुजरता हुआ नजर आ रहा है। विशालकाय हाथियों को गलियों में देखकर स्थानीय लोगों में दहशत बनी हुई है। लोगों का कहना है कि जमालपुर और जगजीतपुर क्षेत्र में आए दिन हाथी चहलकदमी कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। ये सामने में बिल्कुल सामने खड़ा हूं इनके, और ये हाथी देखिए, ये देखिए। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के नक्सल हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की है और उनका दर्द साझा किया है। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि नक्सलवाद की हिंसा के शिकार लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। इनकी तकलीफ को देखकर दुख होता है। तो छत्तीसगढ़ के पीड़ितों से मुलाकात की है अमित शाह ने। 2 तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री नक्सल प्रभावित, नक्सल पीड़ित लोगों से उन्होंने मुलाकात की है। बक्सर शांति समिति के प्रयोजन से मेरे घर पर पधारे हुए बक्सर के नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्र के सभी पीड़ित भाइयों, बहनों और बच्चों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। अनेक महानुभाव मेरे घर पर आए हैं, मगर मैं हृदय की गहराइयों से बताना चाहता हूं कि मेरे घर पर आज जो आप लोग पधारे हो, इससे बड़ा कोई मेहमान आ नहीं सकता, इससे बड़ा कोई व्यक्ति मेरे घर पर आ नहीं। ईश्वर ने किसी भी कारण से आपके जीवन में एक कठिनाई भेजी, दुख भेजा, सहन न हो पाए इस प्रकार का दर्द भी भेजा, मगर हौसले से आज आप खड़े हैं, अपने जीवन में खड़ा होने का प्रयास कर रहे हैं। और जो आपके जीवन में दुख और दर्द आया है वो किसी और के जीवन में ना आए, इसलिए आप सब लोग प्रयास कर रहे हैं। साथ अर्थ में पूरे देश और गृह मंत्रालय की ओर से आपका ये उत्साह, हौसला
और आने वाले दिनों में बस्तर को शांत करने के लिए आपका जो अभियान है, इसको मैं मनपूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, इसका स्वागत करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि विचारधारा के नाम पर जो लोग हथियार उठाकर समाज में निर्दोष लोगों को हत्याएं कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। तो अमित शाह ने मुलाकात की है। ये अभी भी अमित शाह को भी आपने सुना। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के नक्सल हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की, उनका दर्द साझा किया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि नक्सलवाद की हिंसा के शिकार लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, इनकी तकलीफ को देखकर दुख होता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे, जहां पर सीएम धामी केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात कर सकते हैं और सरकार संगठन से लेकर कई मसलों पर यहां बातचीत हो सकती है। केंद्रीय मंत्रियों से भी सीएम पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात रह सकती है। बीजेपी और कांग्रेस में इन दिनों मेंबरशिप अभियान को लेकर जुबानी जंग छिड़ी हुई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का सदस्यता अभियान फर्जी है और उसके विधायक सांसद पैसे का लालच देकर पार्टी सदस्य बनवा रहे हैं। क्या है पूरा माजरा, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। बीजेपी देश भर में इन दिनों सदस्यता अभियान चला रही है, तो कांग्रेस की महिला विंग भी अपना सदस्यता अभियान चला रही है। बीजेपी ने अपने सांसदों को 15-15 हजार और विधायकों को 10-10 हजार सदस्य बनाने का टारगेट दिया है और सभी को रेफरल नंबर भी दिया गया है। इसी रेफरल नंबर के जरिए ट्रेस किया जा रहा है कि किस किस ने अपना टारगेट पूरा किया। न्यूज 18 के पास ये एक्सक्लूसिव लिस्ट मौजूद है। बीजेपी के सिर्फ 7 विधायक सदस्य बनाने के मामले में 1000 का आंकड़ा पार कर पाए हैं। इनमें सहदेव पुंडी 6619, मदन कौशिक 6439, मंत्री सौरभ बहुगुणा ने 5645 मेंबर बनाए हैं। जबकि कुछ विधायक ऐसे हैं जो कि 100 सदस्य भी अब तक नहीं बना पाए हैं और कुछ विधायक तो 10 सदस्यों तक भी पहुंच नहीं पाए हैं। राजकुमार पोरी और महेश जीना ने 14-14 सदस्य बनाए हैं, तो प्रमोद नैनवाल ने 13 और प्रेमचंद्र अग्रवाल अब तक सिर्फ 10 सदस्य बना पाए हैं। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय तो सिर्फ 9 ही सदस्य अब तक बना पाए हैं। इस आंकड़े ने बीजेपी अध्यक्ष की चिंताएं बढ़ा दी है और इस पर संज्ञान लेने की बात उन्होंने कही है। हमने अभी तक जितने सदस्य बना देने चाहिए थे उतने बने नहीं है, तो पार्टी उसको संज्ञान ले रही है। बाकायदा प्रत्येक दिन प्रत्येक मंत्री द्वारा कितनी सदस्यता की जाए, किस विधायक द्वारा कितनी सदस्यता की जा रही है, उसकी पूरी जानकारी पार्टी के पास है और उस जानकारी को हम उन मंत्रियों विधायकों तक पहुंचा रहे हैं। सदस्य बनाने का अभियान है, उसको भी अब तुरंत ही इसको शुरू करेंगे और पूरा जो टारगेट भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों को दिया है, माननीय सांसदों को दिया है, उसी के निमित्त हम कार्य करेंगे। जो अध्यक्ष जी का आदेश हुए उसी के तहत काम करेंगे। कांग्रेस ने बीजेपी के सदस्यता अभियान पर तीखा हमला किया और इसे झूठ का पुलिंदा करार दिया। यहां तक दावा कर दिया कि मेंबरशिप का टारगेट पूरा करने के लिए बीजेपी विधायक कार्यकर्ताओं को विधायक निधि और सांसद निधि का लालच दे रहे हैं। धरातल में कोई विधायक नहीं किया, कोई सांसद अभी तक नहीं किया। केवल विधायक निधि का लालच देकर, सांसद निधि का लालच देकर कार्यकर्ताओं को मजदूर के रूप में लगाया जा रहा है। वो सदस्यता अभियान बन रहा है। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को भी टारगेट दिया है कि जो अपने रेफरल नंबर से बूथ, मंडल और जिला लेवल पर सबसे ज्यादा सदस्य बनाएगा, संगठन के चुनाव में उसे ही बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष पद पर प्राथमिकता दी जाएगी। यही कारण है कि विधायक सांसदों को मेंबर नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि जो कार्यकर्ता उनके लिए नारे लगाता था वो इन दिनों खुद के नारे लगाने में व्यस्त है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार के लक्सर में रिहायशी इलाके में अवैध रूप से बनाई गई एक मस्जिद को प्रशासन की टीम ने हटवा दिया और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तहसीलदार और नगर पालिका की टीम ने मस्जिद के अस्थायी स्ट्रक्चर को हटाया है। इस दौरान निर्माण कार्यकर्ताओं ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध भी किया। दरअसल लक्सर कोतवाली क्षेत्र में
बिना इजाजत के एक मस्जिद का निर्माण किया जा रहा था। शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने निर्माणकर्ताओं को यहां पर रोक लगाने की हिदायत दी थी। बावजूद इसके मौके पर निर्माण कार्य चलता रहा। बच्चों को भी यहां पर पढ़ाया जा रहा था। आपके लिए लगा हुआ है और हमारा एक बंदा भी हाथ लगा हुआ है। इनको असल में पहले भी बोला था जो मस्जिद बननी, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना है ना, तो इनको पहले बोला था इसके बाद अब स्ट्रक्चर अभी नहीं बनाएंगे जब तक अपने प्रॉपर अनुमति नहीं ली है। तो कुछ दिन पहले शायद यहाँ पे दीवार बनाते हुए हमने हटवा दी थी। अभी हमको शिकायत मिली कि इन्होंने जो आगे इसको बढ़ा दिया है, इसमें कुछ टीन शेड वगैरह कर दिया, तो आपके सामने ही उस टीन शेड को हटा दिया। डेमोग्राफिक चेंज को लेकर इन दिनों खूब चर्चा गर्म है, लेकिन आज न्यूज़ 18 आपको डेमोग्राफी बदलने के लिए इस्तेमाल हो रहे वो दस्तावेज दिखाने जा रहा है जिनके दम पर लाखों रुपए ब्लैक मनी खर्च कर देवभूमि की तस्वीर बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि 10, 20 और 50 रुपए के स्टैंप पेपर पर उत्तराखंड की बेशकीमती जमीन पर बाहरी लोग कब्जा कर रहे हैं। हल्द्वानी कुमाऊं का केवल प्रवेश द्वार नहीं है, बल्कि यहीं से कुमाऊं के 6 जिलों के राजनीतिक और सामाजिक तार जुड़े हुए हैं और नए जुड़े हुए तारों का साजिशन तार करने की कोशिश हो रही है, वो भी इन 10, 20 और 50 रुपयों के स्टाम्प पेपर पर। दरअसल ये वही स्टाम्प पेपर हैं जिनके जरिए गौला नदी की बेशकीमती जमीन के साथ ही बनफूलपुरा में रेलवे और नसूर लैंड के साथ ही गौलापार में फॉरेस्ट लैंड को अपना माल मलबा बताकर खरीदने और बेचने का खेल खेला जा रहा है। यही नहीं, इन्हीं कागजों के दम पर कब्जेदार सरकारी सुविधाओं का भी पूरा मजा ले रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुरानी सरकारें इस पर सोई नहीं। हल्द्वानी के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हितेश पांडे जब इस मसले को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे तो सरकार की नींद भी टूटी है। ऐसा इसमें जो मूल विषय है, इसमें सरकारी भूमियों में जो बेतहाशा कब्जा करके फिर उन्हें स्टाम्पों में बेच दिया जा रहा है। उसके बाद उसमें मौलिक सुविधाएं, रोड, बिजली, पानी आम टैक्स पेयर के पैसों से दे दी जा रही है। जाहिर है मसला बेहद चिंताजनक है, इसलिए मामला हाईकोर्ट के दर पर पहुंचा है। दूसरी तरफ सरकार भी निगाह बनाए हुए है। जहां भी डेमोग्राफी चेंज हो रही है, हमारी सरकार ने पहले भी कार्रवाई की है, अभी भी कर रहे हैं, और हमारा सबका एक आग्रह रहेगा कि प्लीज समाज के सौहार्द को बिगाड़े नहीं, जबरदस्ती कब्जा न करें। जाहिर है सरकार इस मामले पर चिंतित दिख रही है, जिससे इस काम को धड़ल्ले से कर रहे भूमाफियाओं पर शिकंजा भी कसा गया है। लेकिन कुमाऊं के मैदान में रहा ये जमीनी खेल देवभूमि में बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा अल्मोड़ा लोकसभा के आपदा क्षेत्र का दौरा कर मुख्यालय लौटे और टम्टा ने कहा कि लोकसभा क्षेत्र में बंद सड़कों को खोलने के लिए तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। अब सिर्फ 100 ग्रामीण सड़कें बंद हैं, जिन्हें जल्दी ही खोल दिया जाएगा। आपदा प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापन करने की भी योजना लगातार बन रही है। सभी सड़कों को, जो कि ग्रामीण सड़कें भी थी, PMGSY की थी, स्टेट सेक्टर की थी, नेशनल NH थी, ऐसी SH थी, ऐसी सारी सड़कें, और कुछ सड़कें ऐसी भी हैं जो लोकल एफर्ट से या MP MLA फंड से कटी हुई हैं। लगभग 700 सड़कें बंद थी, जिसमें से 105 सड़कें अभी भी कहीं कहीं पर बंद हैं। उनको लगातार खोलने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में हमारी सारी सड़कें खुल जाएंगी। आगे बढ़ते और अगली खबर, पिथौरागढ़ प्रशासन ने आदि कैलाश यात्रा के लिए इनर पास जारी कर दिए हैं। असल में लिपुलेख रोड में लगातार हो रहे लैंडस्लाइड की वजह से प्रशासन ने यात्रा पर रोक लगा दी थी, जिसके चलते देश भर से आए श्रद्धालु खासे परेशान थे। लेकिन कल से धारचूला तहसील में इनर लाइन पास जारी होने लगे हैं। इनर लाइन पास मिलते ही यात्री गुंजी को रवाना होने लगे हैं। फिलहाल 500 से अधिक लोगों ने इनर लाइन पास के लिए आवेदन किया है। देखिए, तवाघाट धारचूला मार्ग जगह जगह पर बंद था। BRO के द्वारा उसको कल रात्रि में ओपन किया गया। उसके बाद हम लोगों ने पास जारी करने शुरू किए हैं। पिछले 5-6 दिन से जो यात्री वहां स्ट्रैंडेड थे उनको निकाला गया है।
नैनी झील में जा रहे सीवर पर हाईकोर्ट सख्त है। हाईकोर्ट ने अब झील की स्थिति जानने के लिए न्याय मित्र नियुक्त कर दिया है, जो कि अपनी रिपोर्ट देगा। कोर्ट में ये जानकारी देनी होगी कि झील में कितना प्रदूषण है और कहां से सीवर का पानी झील में जा रहा है। दरअसल पिछले दिनों एनजीटी की सख्ती के बाद नैनीताल में कई होटलों की जांच प्रदूषण बोर्ड ने की है और इस दौरान पता चला कई होटलों के सीवर का पानी झील में जा रहा है। पहले कुछ मामला एनजीटी के सामने आया था और एनजीटी में एक ये स्टेटमेंट गया कि साहब सीवर का पानी डायरेक्ट ड्रेन में डाला जा रहा है, ड्रेन जो है जाकर के झील में गिर रही है। तो एनजीटी ने एक्शन लेने के लिए कहा था, लेकिन जो होटल वाले हैं उनके बारे में स्टेटमेंट खुद पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का था कि होटल वालों के कनेक्शन सीवर लाइन में ही पड़े हुए हैं और उनके डायरेक्ट नाली के अंदर कनेक्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हरिद्वार की बात करते हैं। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बाइक सवार सिडकुल से बहादुराबाद की ओर जा रहा था, तभी पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक और बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार ट्रक ड्राइवर की तलाश जारी है। हरिद्वार डकैती कांड में शामिल रखे आरोपी अमनदीप उर्फ पिंडी को गिरफ्तार किए जाने के बाद पुलिस को कई अहम जानकारियां हासिल हुई हैं। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई बाइक और स्कूटी भी गंग नहर से बरामद कर ली है। अमनदीप को पुलिस ने हरियाणा के यमुनानगर से बुधवार को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि गैंग के सदस्य पिछले 4 महीने से हरिद्वार में रेकी कर रहे थे। ये गैंग बिना गार्डन वाले या फिर बुजुर्ग सुरक्षा गार्ड वाले शोरूमों को निशाना बनाता है। उसके द्वारा और उसके साथियों के द्वारा जो मोटरसाइकिलें और स्कूटी उस घटना में सम्मिलित की गई थी, तो उसको रिकवर किया है। साथ में पुलिस इस चीज जो उसके पास जो पैसे उनके द्वारा दिए गए थे वो भी पुलिस ने रिकवर कराए थे। इसके साथ ही अभी हम लोग जल्दी ही इनको सभी अभियुक्तों को, तीनों अभियुक्तों को पुलिस रिमांड में लेके जो मुख्तसर पंजाब में इनसे इनके घरों में एक बार जरूर हम लोग चेकिंग करेंगे। रुद्रपुर में एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ और एक बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। देहरादून से काठगोदाम आ रही नैनी दून जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को पटरी से उतारने और हादसा कराने की साजिश रची गई। दरअसल रुद्रपुर सिटी स्टेशन से ठीक पहले रात के अंधेरे में एक बिजली का खंभा रख दिया गया, जब देहरादून से नैनी दून जन शताब्दी काठगोदाम के लिए आ रही थी। लेकिन गनीमत ये रही कि लोको पायलट की निगाह ट्रैक पर रखे खंभे पर पड़ गई। इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बाद स्टाफ की मदद से बिजली के पोल को ट्रैक से हटाया गया। रेलवे पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।